हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात सुशांत मामले की कर लेते हैं। सबूतों का पोस्टमार्टम इस मामले में अब किस तरह से होगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सुशांत केस की जांच को लेकर सीबीआई की टीम लगातार अब एक्शन में नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की टीम सुशांत के कुक नीरज और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से अलग अलग पूछताछ कर रही है। खबर यह भी आई है कि सुशांत के एक और स्टाफ दीपेश सावंत से भी पूछताछ हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुशांत केस की जांच को लेकर सीबीआई की टीम लगातार एक्शन में है और सीबीआई की टीम सुशांत के कुक नीरज और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से अलग अलग पूछताछ कर रही है। और खबर यह भी है कि सुशांत के एक और स्टाफ दीपेश सावंत से भी पूछताछ की जा रही है। कल सुबह से सीबीआई की टीम ने मुंबई में इस पूरे मामले की जांच को शुरू किया था। सबसे पहले सीबीआई की टीम डीसीपी बांद्रा के पास पहुंची थी, उनसे पूरा हैंडओवर लिया गया, उनसे भी पूछताछ की गई, तमाम जानकारी जुटाई गई। जो पुलिस वाले सबसे पहले सुशांत के घर पहुंचे थे खबर मिलने पर, उनसे तमाम जानकारी ली गई और उसके बाद जांच आज भी लगातार आगे बढ़ाई जा रही है और सुशांत के दोस्त और कुक से पूछताछ जारी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय भी जुड़े हुए हैं मुंबई से और अंकित गुप्ता भी मौजूद हैं। इंद्रजीत, मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्या है लेटेस्ट अपडेट इस मामले में? इस वक्त लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है सीबीआई। जी देखिए, जो दीपेश है, नीरज को आज भी पूछताछ के लिए वहाँ हेडक्वार्टर में रखा गया है। इसके अलावा जो सिद्धार्थ पिठानी है उनसे पूछताछ हो रही है। दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ हो रही है। जहाँ पे सीबीआई की टीम रुकी है उन्होंने उसमें अपना पूरा एक दफ्तर बना रखा है जिसमें पूछताछ के लिए अलग कमरे रखे हुए हैं। दीपेश सावंत से भी पूछताछ होगी, लेकिन इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक नीरज और जो सिद्धार्थ पिठानी है उन दोनों से अलग अलग पूछताछ हो रही है। सिद्धार्थ पिठानी का रोल इसमें बहुत अहम है क्योंकि ताले वाले को उन्होंने ही बुलाया था और बहुत सारी जो आगे की एक्टिविटी हैं, जैसे मुंबई पुलिस के मेल को, बिहार पुलिस की सूचनाओं को उन्होंने रिया को लीक किया था। तो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब वो सवाल कौन से होंगे, उसके जवाब क्या होंगे, ये शाम होते होते सामने आना शुरू होगा। अभी तक की फिलहाल जानकारी ये है कि वो सवाल इनसे पूछे गए हैं। दूसरी अहम जानकारी यह है कि सीबीआई की एक टीम कूपर हॉस्पिटल गई थी। कूपर अस्पताल में जिस 5 डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया था, तो एफएमटी रिपोर्ट जो कि पुलिस को सौंपी जाती है वो मुंबई पुलिस के जरिए इनको एफएमटी रिपोर्ट मिल चुकी थी, लेकिन बॉडी हैंडओवर रिपोर्ट, क्लॉथ रिपोर्ट, बहुत सारी मेडिकल लीगल की जो रिपोर्ट्स दूसरी होती हैं वो ये लोग वहाँ पे कूपर अस्पताल गए और वहाँ से ले करके वापस वो टीम सीबीआई के दफ्तर गई है। ये सारे दस्तावेज दिल्ली में एम्स को भेजे जाएंगे जहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और उस मेडिकल बोर्ड की बैठक भी आज, पहली बैठक आज हो रही है। तो ये सारे दस्तावेज वहाँ पर भेजे जाएंगे। आदर्श जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं इंद्रजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित भी मौजूद हैं। और देखिए, सुशांत केस में सीबीआई की टीम वापस गेस्ट हाउस लौट आई है। कार में सीबीआई के 2 अफसर मौजूद थे। माना जा रहा है कि दीपेश को लेकर सीबीआई के अफसर गेस्ट हाउस लौटे हैं। आपको बता दें कि दीपेश 14 जून को सुशांत के घर पर मौजूद था। सिद्धार्थ और नीरज पहले से ही सीबीआई के गेस्ट हाउस में मौजूद है और इन सबसे पूछ सीबीआई की एक टीम करीबन 2 घंटे बाद वापस पहुंची है उस गेस्ट हाउस पर जहां पर ये अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से। देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम पहुंची है और उनके हाथ में एक फाइल है। फाइल एक डायरी है, डायरी जो सीबीआई की है। उसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें भी, एक पॉलिथीन रखी हुई है। अब उसमें क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर सीबीआई के 2 अधिकारी ये वो है जो कि देख सकते हैं कि पीछे जो है किसी को इस वक्त जो है लेकर आए हैं। इस गाड़ी में किसी को लेकर के आया गया है और देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं वो जो है कि ये गाड़ी जो है किसी को पीछे बैठाले हुए थी, जैसी जानकारी जैसी जो है तस्वीरों में लगा है। हालांकि कौन था, क्या था, अभी ये तो नहीं पता चला है, लेकिन इस गाड़ी में जहां 2 अधिकारी आगे बैठे हुए थे वहीं बाकी जो है एक कोई शख्स जो पीछे था गाड़ी में, अब वो शख्स कौन था अभी ये जो नहीं कहा जा सकता। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी और नीरज पहले से है और जो तीसरा शख्स है वो दीपेश की, यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि दीपेश को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सवाल ये है कि जो तीसरा शख्स यहाँ पर पहुंचा है क्या वो दीपेश है? अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तीसरा शख्स इस तरीके से, जो सीबीआई के अधिकारी आए हैं 2 आगे बैठे थे, लेकिन वो तीसरा शख्स पीछे डिगी वाले एरिया में छुप करके बैठा था। तो फिलहाल जैसी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही थी उस दौरान, यानी कि घटना के दिन जितने भी लोग फ्लैट में थे उन सबसे पूछताछ होनी है और उसमें सिद्धार्थ पिठानी और नीरज पहले से ही थे और
इस वजह से इस बात के जो है संभावना जताई जा रही है कि जो तीसरा शख्स जिसको छुपा करके लाया गया है वो दीपेश हो सकता है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो देखिए, सीबीआई की एक टीम मुंबई में गेस्ट हाउस लौट आई है और दीपेश को लेकर गेस्ट हाउस लौटने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से अंकित अपनी रिपोर्ट में जानकारी दे रहे थे, 2 अफसर मौजूद थे और साथ में एक शख्स को लाया गया है। दीपेश सुशांत के घर पर 14 जून को मौजूद था और सीबीआई की टीम मुंबई गेस्ट हाउस लौट आई है। अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं गेस्ट हाउस के बाहर से। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या कुछ मिल रही है पूरी जानकारी? क्या दीपेश को लेकर आ गई है सीबीआई की टीम? जिस तरह से आप रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि एक व्यक्ति और गाड़ी में मौजूद था। जी बिल्कुल, उम्मीद इसी बात की जताई जा रही थी कि दीपेश कभी भी यहां पर पहुंचेगा और अब एक शख्स को लेकर के जो सीबीआई के अधिकारी आए हैं, हालांकि किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है क्योंकि डिग्गी में जो उसको छुपा करके बैठाला गया था, लेकिन उम्मीद इसी बात की जताई जा रही थी कि दीपेश कभी भी यहां आ सकता है और अब यही संभावना है कि दीपेश को लेकर भी वो टीम आ गई है। तो इस वक्त क्या है, पिछले 2 दिनों की जो जांच है वो सीबीआई की कहां ले जा रही है, अब हमको उसको समझना होगा। 14 तारीख को जब ये घटना हुई है, सुशांत की मौत हुई है, घर में कौन कौन था? सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश। इन तीनों से पूछताछ काफी अहम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने मौत से पहले सुशांत से बातचीत भी की है, जिनके साथ में सुशांत लगातार जो है कम्युनिकेट भी कर रहा था, और मौत के बाद भी यही वो 3 लोग थे जिन्होंने सबसे पहले सुशांत की बॉडी देखी है। लिहाजा इन तीनों का रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और सिद्धार्थ पिठानी का तो इस वजह से भी क्योंकि चाबी वाले को बुलवाया, ताला तोड़वाया और उसको ऐसे ही बाहर भेज दिया और उसके बाद में वो कमरे में गया। तो ये 3 लोग इस किरदार में, या ये कहा जाए इस केस में सबसे अहम है, तो कहना गलत नहीं होगा। और इसके साथ ही जो दूसरी टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन गई थी, उसने भी उन पुलिस वालों से पूछताछ की है जो घटना के दिन, घटना की जानकारी मिलने के बाद में यहाँ सुशांत के फ्लैट में गए थे, उसके रूम में गए थे, जिन्होंने डेड बॉडी देखी थी। यानी कुल मिलाकर के पिछले 2 दिनों की अगर हम पूछताछ की बात करें, अब तक जो की जा रही है वो इसी के इर्द गिर्द है कि जिन लोगों ने सबसे पहले सुशांत की डेड बॉडी को देखा, उस दौरान क्या कुछ देखा, क्या कुछ नजर आया, और सबके बयान जब एक एक करके ले लिए जाएंगे, उसके बाद में सीबीआई उनका मिलान करेगी और उसके आधार पर जब क्राइम सीन पर जाकर के क्राइम रिक्रिएशन करेगी तो उसमें एक अहम कड़ी साबित होगी ये सारे बयान, और उसी आधार पर फिलहाल ये पूछताछ आगे बढ़ाई जा रही है। जी अंकित, आप रहे हमारे साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सीबीआई की एक टीम जो है वो कूपर हॉस्पिटल पहुंची थी और वहां पर जो जानकारी मिल रही है कि सुशांत का जो विसरा सैंपल था उसको भी सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुशांत का विसरा सैंपल भी अब सीबीआई के पास है। तमाम कल से सीबीआई इस केस से जुड़े सारे दस्तावेज अपने पास ले रही थी और जो अब फॉरेंसिक सबूत हैं उनको भी सीबीआई अपने कब्जे में ले रही है। इंद्रजीत राय लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। इंद्रजीत, कूपर अस्पताल से ये बड़ी खबर आ रही है, सुशांत का विसरा सैंपल भी अब सीबीआई के कब्जे में है। फॉरेंसिक स्तर पर भी जांच को सीबीआई आगे बढ़ाने में अब जुट गई है। बिल्कुल, अभी हमारे सूत्र के जरिए हमें यह खबर मिली कि कूपर अस्पताल जो सीबीआई की टीम गई थी, वहां पे बीटीएस सैंपल और विसरा सैंपल जो सुशांत की बिलोंगिंग्स बॉडी पे जो सील करके रखी गई थी वो इन्होंने अपने कब्जे में लिया है। इसके अलावा विसरा के जो सैंपल्स थे वो लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अब एम्स की लेबोरेटरी में भेजे जाएंगे, क्योंकि सीबीआई ये नहीं चाहेगी कि यहाँ की लेबोरेटरी इसको टेस्ट करे। अगर मेडिकल बोर्ड का गठन वहाँ हुआ है तो वहाँ की टीम ही इसको टेस्ट करेगी, लेकिन फिलहाल ये हैंडओवर जो अभी कूपर अस्पताल गई थी थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम, उस सीबीआई की टीम ने बीटीएस सैंपल और जो विसरा सैंपल है वो अपने कब्जे में ले लिया है। जी इंद्रजीत रहे आप हमारे साथ, लगातार जानकारी दे रहे हैं इंद्रजीत राय और अंकित गुप्ता। और सीबीआई देखिए अब एक्शन में नजर आ रही है। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले तो तमाम कागजात थे, वो जो बयान थे वो सब अपने कब्जे में लिए और अब जो फॉरेंसिक सबूत है उनको भी सीबीआई इकट्ठा कर रही है, अपने कब्जे में ले रही है। सुशांत राजपूत केस यानी सबसे बड़ी गुत्थी जिसका सच पूरा देश जानना चाहता है। इस सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाने में जुटी सीबीआई को देश के सबसे बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट का साथ मिला। एम्स फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता इस केस से जुड़ेंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत में खुद सुधीर गुप्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि सीबीआई ने उन्हें इस केस को लेकर चिट्ठी लिखी, जिसके बाद एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन कर दिया गया है। और देखिए, बड़े केसों की जांच से डॉक्टर सुधीर गुप्ता जुड़े रहे हैं और कौन है डॉक्टर सुधीर गुप्ता वो भी आपको बता देते हैं। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो अब इस जांच में शामिल होंगे, इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएंगे। 27 सालों का उनका करियर है, लंबा अनुभव है फॉरेंसिक जांच का।
और सुशांत केस की जांच के लिए जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है उसमें सुधीर गुप्ता होंगे, उसको हेड करेंगे बोर्ड को, और इस पूरे मामले में फॉरेंसिक लेवल पर जो जांच होगी, जिस तरह से जांच हुई है उस पर अपनी राय देंगे। और देश के सबसे बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट माने जाते हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता। और आपको बता दें, सुनंदा पुष्कर केस की भी जांच कर चुके हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता। और देखिए, हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय से डॉक्टर सुधीर गुप्ता की बातचीत भी हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको वो भी सुनवाते हैं। इंद्रजीत के पास चलेंगे। इंद्रजीत, आपकी बात हुई थी डॉक्टर सुधीर गुप्ता थे, क्या कुछ फोरेंसिक जांच को लेकर उन्होंने कहा है, किस तरह से जांच को आगे बढ़ाएंगे? जी देखिए, सुबह हमारी डॉक्टर सुधीर गुप्ता से मेरी सुबह बात हुई है। उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो फिलहाल मुंबई नहीं आ रहे हैं। सीबीआई से उनको ऑफिशियल रिक्वेस्ट मिल गई है, वो चिट्ठी एम्स को पहुंच गई है। उस चिट्ठी के आधार पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जिसकी पहली बैठक आज हो रही है। तो सुधीर गुप्ता ने ये कहा कि अभी हम जो कूपर हॉस्पिटल है और जो मुंबई पुलिस की लोकल फॉरेंसिक टीम ने जो भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं, एफएमटी रिपोर्ट इनको मिल चुकी है, फॉरेंसिक मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट एम्स पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं वो ये मंगवा रहे हैं, और मेडिकल बोर्ड की बैठक में उन सारे कागजातों को ये लोग एक बार रिव्यू करेंगे। 2-3 दिन के अंदर ये अपने जो खाका होता है, जिसको कि टेक्निकल भाषा में स्टेट ऑफ एक्शन प्लान जो भी इनका होगा उसको ये डिसाइड करेंगे। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो 2 से 3 दिन के बाद एम्स की टीम और डॉक्टर गुप्ता मुंबई आएंगे। फिलहाल लोकल टीम जो यहाँ पे मौजूद है वो एम्स के लगातार संपर्क में है, जो भी चीजें एम्स को चाहिए वो यहाँ के लोग भेजेंगे। डॉक्टर गुप्ता ने ये सारी बातें कंफर्म की और ये कहा, सबसे बड़ी पुष्टि की कि फिलहाल सीबीआई की तरफ से उनको रिक्वेस्ट मिल गई है। ये चिट्ठी उनको कल ही मिल चुकी थी और मेडिकल बोर्ड का गठन कल शाम तक किया जा चुका था। अब रहे इंद्रजीत हमारे साथ, अंकित भी लगातार बने हुए हैं। पूरी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई, एक एक अपडेट आपको हम लगातार देते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज। मुंबई में सीबीआई एक्शन में नजर आ रही है और सीबीआई की एक टीम अब से कुछ देर पहले बांद्रा थाने से निकली है। और उसके पहले आपको बता दें, लगातार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की जा रही है, नीरज से पूछताछ की जा रही है। और इस बीच में जानकारी मिल रही है कि सुशांत के एक और स्टाफ दीपेश सावंत को भी सीबीआई की टीम लेकर पहुंची है गेस्ट हाउस में, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। और बांद्रा थाने से सीबीआई की टीम अब बाहर निकली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी सीबीआई की टीम बांद्रा थाने पर पहुंची थी, तमाम दस्तावेज वहां पर इकट्ठा किए गए, अधिकारियों से बात की गई, पुलिस की जो टीम सुशांत के घर पहुंची थी उनसे बातचीत की गई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले सीबीआई की टीम बांद्रा थाने से निकली है और 2 अधिकारी नजर आ रहे हैं गाड़ी में। ये लोग बांद्रा पहुंचे थे, बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और पूरी जानकारी एक बार फिर से, जो जरूरत थी जिन जानकारियों की, उनको फिर से जुटाया गया मुंबई पुलिस से। और उसके बाद ये अधिकारी वापस निकले हैं, गेस्ट हाउस की तरफ रवाना हुए हैं। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर महाराष्ट्र सरकार का बयान आया है। उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि उनकी सरकार सीबीआई को पूरा सहयोग करेगी। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसा कह रहा है कि शिवसेना कहीं ना कहीं अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है, महाविकास आघाड़ी सरकार पर एक तलवार लटक रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई तलवार नहीं लटक रही है। जो विरोधी लोग हैं उनका काम ही है टिक्का टिप्पणी करना, इल्जाम लगाना, और एक के बाद वो तो करते जाएंगे। कोई तथ्य उसमें नहीं है, कोई सत्य उसमें नहीं है। और सरकार जो है 5 साल आराम से चलेगी। सिर्फ सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जांच हुई तो कि इसके पहले भी कई सीबीआई कई बार महाराष्ट्र में आ चुके हैं, कई जो है समस्याओं की जो है जांच उन्होंने की है। उससे कुछ सरकार तो कुछ धोखा नहीं हुआ कभी, और ये अभी भी कुछ होने की कोई जो है जरूरत नहीं है। और ये भी आपने सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, हमने कहा था कि भाई घटना यहाँ घटी है तो यहाँ की पुलिस इंक्वायरी करेंगी, मगर और पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मुंबई पुलिस ने कोई भी गलती नहीं की है, कोई भी खामी नहीं है उनमें, और अच्छा काम उन्होंने किया। मगर फिर जो है बिहार और सब लोगों जो भी कुछ है, जो परिस्थिति निर्माण हुई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सीबीआई करे। महाराष्ट्र सरकार पालन करेगी, सीबीआई जांच में सहयोग करेगी, 100% उसका पालन करेंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत जिस घर में रहते थे वहां पर थोड़ी हलचल बढ़ गई है। पुलिस कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा रही है। क्या कुछ वजह है, ये जानेंगे हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय से। हो सकता है कुछ देर बाद सीबीआई की टीम भी वहां पर पहुंचे क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए, क्योंकि लगातार सीबीआई उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है जो लोग उस वक्त घर पर मौजूद थे। और इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, क्या है ताजा अपडेट वहां से? जी देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि पीछे एक
पुलिस के लोग आए हैं। मुंबई पुलिस से अभी एक 4 व्हीलर गाड़ी में कुछ मुंबई पुलिस के लोग भी आए थे और वो अंदर गए, उन्होंने गार्ड से बात की। अभी एक मुंबई पुलिस के, जैसा मैं अपने कैमरा पर्सन मोहित से कहूंगा वो दिखाएं, मुंबई पुलिस के अभी एक यहाँ पे और व्यक्ति खड़े हैं। तो पिछले 15 मिनट से यहाँ पे अचानक चहलकदमी बढ़ रही है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कुछ देर बाद सीबीआई आए या सीबीआई का कोई इंस्ट्रक्शन हो जो सीन ऑफ क्राइम के लिए, उसके लिए ये यहाँ के लोकल लोगों से बात करने आए हैं। तो फिलहाल पिछले 10-15 मिनट से यहाँ पे चहलकदमी अचानक बढ़ गई है और पुलिस की 2 टीमें आई, एक टीम चली गई है और ये दूसरे व्यक्ति भी गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन देके और जा रहे हैं। फिलहाल इनसे हमने बात करने की कोशिश की तो ये कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जी इंद्रजीत, नजर बनाकर रखें, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इंद्रजीत राय अपडेट दे रहे हैं। सुशांत के घर के बाहर हलचल बढ़ गई है। एबीपी न्यूज पर हर अपडेट, पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए, एबीपी न्यूज पर तुरंत लौट कर आते हैं।